नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम अंतःपुर के कानाफूसी में जिस कानाफूसी की चर्चा करने जा रहे हैं वो कुछ अजीबो गरीब कानाफूसी है। और एक कानाफूसी है कि एक ऐसा विभाग जिसका प्रमुख एक लड़की को दिल दे बैठा है, और दिल इस कदर दे बैठा है कि आप सोच नहीं सकते। उस विभाग के सोशल प्लेटफॉर्म को देखने के लिए वो आई थी, और देखते देखते वो सारा विभाग अब देखने लगी। अपनी कंपनी, अपने हस्बैंड की कंपनी, अपने एक अन्य रिश्तेदार की कंपनी, बस जो भी कंपनी को काम मिलेगा उस लड़की के आसपास रहने वाले लोगों को ही मिलेगा। बात ही कुछ ऐसी है। जनाब बहुत खुश हैं, उसके साथ ऐसे ऐसे तस्वीर सोशल मीडिया के सहारे, या सोशल मीडिया पर तो पब्लिक नहीं है लेकिन कई ऐसी तस्वीरें हैं जो किसी संवेदक के साथ इस तरीके का कोई पदाधिकारी फ़ोटो खिंचाए, ये हमें लगता है कि संभव नहीं लगता है कि कैसे लोग इस तरीके से फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। खास करके अगर आप गौर करेंगे इन सब बातों पर तो एक बात और साफ आपको दिखेगा कि ये सब जो कुछ भी चीज़ें देख रहे हैं आप, एक अजीब इत्तेफाक है कि एक विभाग में पदाधिकारियों को सुबह का गर्लफ्रेंड अलग, दोपहर का गर्लफ्रेंड अलग और शाम का गर्लफ्रेंड अलग चाहिए था। हालांकि हमारे कानाफूसी के बाद उस पदाधिकारी ने संयम बरतने की कोशिश ज़रूर की है, कई क्लास भी उनका लगा है, लेकिन ये अधिकारी तो हद किए हुए हैं। मतलब ऐसा भी होता है कि जो संवेदक है और आपके यहाँ वो संवेदक के रूप में काम कर रही है लड़की, और उसके साथ इस तरीके से तस्वीर गलवहियाँ करके तस्वीर खिंचाएंगे आप। एक वर्दी की भी मर्यादा होती है, एक क्या कह सकते हैं उसको, विभाग के पदाधिकारी होने के, बॉस होने का भी एक मर्यादा होता है। अगर ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर अगर वायरल हो जाए तो क्या होगा आप सोच लीजिए। पत्नी की कंपनी अलग, पति का कंपनी अलग, पिताजी की कंपनी अलग। टेंडर अगर उस विभाग में लेना है तो इसी 3 कंपनी को मिलेगा, और यही 3 कंपनी जो है हर टेंडर बढ़ता है और अपने अनुसार मतलब जो टेंडर की प्रक्रिया में जो चीज़ें होती हैं उसका वो उस पर कह सकते हैं कि दिमागी तौर पर कसरत होता है, काम उन्हीं को मिले। मतलब हम लोगों के यहाँ एक कहावत है कि घी जहाँ गिरेगा ना, मतलब कहीं गिरे घी अपने ही थाली पे गिरेगा। तो वही स्थिति पदाधिकारी किए हुए है कि काम में भले टेंडर देने वाले 3 लोग हैं, लेकिन टेंडर जिसको भी मिलेगा अपने ही लोगों को टेंडर मिलेगा। तो काफ़ी चर्चा है आज। क्या कह सकते हैं कि कैबिनेट की बैठक में भी उस पदाधिकारी के कारनामों पर कानाफूसी हम पत्रकार मित्रों के बीच था। पुलिस मुख्यालय में भी आजकल खूब चर्चा हो रही है कि भाई अजीब स्थिति है, क्या क्या सुन रहे हैं। वैसे वो पुराना रसिक मिजाज के आदमी रहे, कोई नई बात उनके लिए नहीं है, पुराना मिजाज उनका रहा है और इसमें वो महारत हासिल किए हुए हैं। जब जिला में थे तो हमें नहीं लगता है कि उस दौर में, अब बाकी चीज़ें खुलकर कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें समय समय पर खुलकर सामने आता रहा है। तो वो दौर सोशल मीडिया का दौर नहीं था। उस दौर में इस तरीके का मोबाइल, हर किसी के हाथ में मोबाइल नहीं हुआ करता था, और आज की तारीख में हर किसी के हाथ में मोबाइल है। हर किसी के पास समझिए ऐसे उपकरण हैं जो हमारे आपके बीच के बातचीत को टेप भी कर सकता है। आज हर किसी के मोबाइल को समझिए कि अगर मोबाइल में आपका कुछ है तो कब कहाँ कौन ट्रांसफ़र कर ले कहना मुश्किल है। इसलिए इस पदाधिकारी महोदय का सब कुछ ट्रांसफ़र हो चुका है, सब लोग के पास वो तस्वीरें पहुंच चुकी हैं। अब समझ जाइए कि भाई अगर सरकार में ये स्थिति हो और यहाँ इस हद तक अगर टेंडर मैनेज हो तो विभाग का क्या होगा, सरकार को क्या होगा। तो ये चल रहा है इन दिनों, जो जहाँ है अपने तरीके से चीज़ों को चला रहा है, अपना सिक्का चला रहा है, कुछ नहीं, अपना सिक्का चलाना है। सरकार के नॉलेज में ये बातें जा सकती है, इसका डर भी नहीं है। हालांकि 3 गर्लफ्रेंड लेके घूमने वाले पदाधिकारी तो भाई
एक दिन खबर क्या चला, जो सारी चीज़ें जो लंबित थी, जो हम बार बार कहते थे कि हेमा मालिनी का गाल छोड़कर नीतीश जी गए हैं, आई सरकार में ओमपुरी बनाने पर जुटे हुए हैं। जो प्रोजेक्ट जो जहाँ टेंडर रुका हुआ था 48 घंटे में सारा टेंडर सारा प्रोजेक्ट को उन्होंने पास कर दिया। लेकिन गर्लफ्रेंड्स अभी भी परहेज नहीं कर रहे हैं। क्या करेंगे, बेचारे मजबूर हैं। बवासीर की बीमारी हो गया, फिर भी सुधार नहीं हो रहा है। लेकिन इस नए पदाधिकारी की इस चाल चरित्र चेहरा के सामने आने के बाद जो है कानाफूसी तेज है। वैसे कोई इनके लिए नई बात नहीं है, इनके लिए ये पुरानी बात है। और ये अपने ज़माने के मशहूर खिलाड़ी रहे हैं इस फील्ड में। लेकिन इस तरीके से अगर टेंडर की प्रक्रिया में अगर इस खेल हो और खेल सार्वजनिक हो, दूसरी कंपनियां इसको लेकर आपत्ति जाहिर करें, तो फिर तो सवाल उठना लाजमी है। तो कल तक तो ये एक कैंपस के अंदर ये बातें थी, अब ये बातें सचिवालय तक पहुंच गई है। और सचिवालय तक पहुंचने का मतलब है कि आगे आने वाले समय में ये बातें पटना और पटना के बाहर के गलियारों में भी आप सबों को सुनाई दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन एक सवाल है कि हाल के दिनों में इस तरह की प्रवृत्ति कुछ ज़्यादा ही बढ़ा है। खुलापन का असर है और इस खुलापन का लाभ हर कोई उठा रहे हैं। लेकिन ये भी समझना होगा कि आप पदाधिकारी हैं। आप पदाधिकारी रहते हुए अगर इस तरीके से अगर तस्वीरें वायरल हो, तस्वीरें सामने आए, हम लोगों के पत्रकार के मोबाइल में अगर तस्वीरें आनी शुरू हो गई, तो समझ जाइए कि हम लोग तो जिम्मेवार पत्रकार हैं। चलिए उस तस्वीर को हम लोग पब्लिक करने से बचेंगे। लेकिन अगर पब्लिक डोमेन में कहीं वो तस्वीरें आ जाए तो सरकार की भी भद पिटेगी और उस पदाधिकारी का भद तो पिटना ही है। क्योंकि आप जिस अंदाज में तस्वीर दोनों के बीच निकटता का है और वो आपके यहाँ संवेदक हो, तो सवाल उठेगा ना कि संवेदक की इतनी हैसियत कैसे हो गई कि एक उस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी के बाहों में बाह डालकर जो है सो तस्वीर खिंचाए। तो ये है अभी फ़िलहाल जो ब्यूरोक्रेसी में जो चल रहा है और जो चीज़ें दिख रही हैं, उसका एक वानगी हमने आपको सुनाया है। और इस तरीके की खबरें हमने पहले भी चलाई थी। ये नया उस्ताद है, लेकिन हालांकि उस्ताद ये पहले से हैं, लेकिन ये कारनामा इनका अभी हाल फिलहाल में सामने आया है। वैसे इनके विभाग को एक बड़े प्रोजेक्ट मिलने वाला है, राष्ट्रीय स्तर का प्रोजेक्ट। अगर इस तरीके की स्थिति रही तब तो फिर थोड़ा मुश्किल तो होगा, सरकार की बदनामी भी होगी और जो काम हो रहा है उस काम पर भी सवाल खड़ा होगा। कई चीज़ें ऐसी हैं। तो फिलहाल कानाफूसी में इतना ही। उस पदाधिकारी पर गौर करिए कि वो कौन पदाधिकारी हो सकता है जो इन दिनों एक लड़की के इतने दीवाने हो गए हैं कि काम के लिए वो सारे नियम कानून को ताक पर तो रख ही रहे हैं। लड़की का भी कंपनी, लड़की के हस्बैंड का भी कंपनी और लड़की के बाप का भी कंपनी। जहाँ गिरेगा घी अपने ही थाली में गिरेगा। नमस्कार।